नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं यूभी चौधरी। अगर आपके साथ कोई घटना घट जाए, आपके घर में चोरी हो जाए या फिर कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां आपको मदद चाहिए, तो आप पुलिस को कॉल करते हैं और आपके अंदर एक उम्मीद जागती है कि पुलिस के पास जाने से मदद मिलेगी और वो आपकी समस्या का हल करेंगे। लेकिन अगर आप पुलिस के अलावा एसीपी, डीसी के यहाँ भी चक्कर काटते हैं और आपको सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और बार बार ऐसा ही सुनने को मिले, तो एक समय के बाद आप भी हिम्मत हारने लग जाते हैं। जी हाँ, आज हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पीड़ित की हम बात कर रहे हैं, वो है तिलक नगर स्थित संत नगर के रहने वाले गुरिंदर सिंह। गुरिंदर सिंह गुरुद्वारा के एक ग्रंथी हैं। अपनी मां और पत्नी को खो चुके गुरिंदर बेटी की शादी के लिए जेवर और पैसे जमा कर रहे थे। एक दिन किसी काम से उन्हें किसी फंक्शन में रात के समय बाहर जाना था, लेकिन जब अगले दिन सुबह घर पर आते हैं तो अपने घर की सिचुएशन को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, मानो गुरिंदर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जी हाँ, गुरिंदर के घर से गाढ़ी कमाई की गई रकम और ज्वेलरी गायब हो गई। वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था, वो गायब हो चुका था। वो पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हैं। वहां से ढुलमुल रवैये के बाद वो डीसी ऑफिस जाते हैं, विधायक के पास चक्कर लगाते हैं, होम मिनिस्टर को लिखते हैं। हर जगह से रिप्लाई भी आता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। दफ्तरों के चक्कर काटकर गुरिंदर थक जाते हैं। दिन ब दिन और तारीख बदल जाती है, लेकिन नहीं बदलता है तो प्रशासन के आश्वासन देने वाला रवैया। एक साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, जिसके बाद गुरिंदर दिव्या दिल्ली न्यूज पर अपने आप बीती सुनाते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि गुरिंदर क्या कुछ आप बीती बताते हैं। दिव्या दिल्ली न्यूज में हूँ आपके साथ विनोद कुमार। अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए, किसी के घर में चोरी हो जाए, कहीं पे रॉबरी हो जाए या फिर मर्डर हो जाए, किसी भी घटना को लेकर के लोग प्रशासन की शरण में जाते हैं और प्रशासन से उम्मीद लगाते हैं कि उन्हें वहाँ से न्याय मिलेगी। सपोज आपके घर में चोरी हो गया, चोरी होने के बाद आप क्या करते हैं? पुलिस में एफआईआर लिखाते हैं, इस उम्मीद में लिखाते हैं कि इसमें न्याय मिले। लेकिन जब आप पुलिस के अलावा एसडीएम, डीएम, प्रेसिडेंट, सबको, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको आप लेटर भी लिखते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काटने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक विक्टिम मौजूद है तिलक नगर के संत नगर में, जहाँ इनके घर में चोरी हो जाती है और इन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। इनसे हम बात करते हैं और इनसे ही समझते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरिंदर सिंह है। जी गुरिंदर सिंह जी, आप डिटेल में बताइए क्या मामला है। मैं गुरुद्वारे गया था जी, बच्चे गए थे हैप्पी बर्थडे अपने भांजे के वहाँ पे बर्थडे पार्टी में। सुबह 4:45 बजे आए हैं, ताला तोड़ के, खिड़की तोड़ के अंदर आए हैं। अलमारी से मेरी बेटी के लिए मैंने रिंग सेरेमनी फंक्शन करना था, चलो बच्ची को शादी के लिए, लेकिन अलमारी तोड़ के मेरे से कैश निकाल दिया, ज्वेलरी सब लेकर चले गए। इस दरवाजे से बैक साइड से निकल गए। जब मैं आया गुरुद्वारे से कीर्तन करके, मैंने तुरंत उस टाइम पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। तो कितने बजे की घटना रही होगी सुबह? ये सुबह 4:45 में आया हूँ, 1-1 बजे आया हूँ। दिन के 1:15 बजे? क्यों, मैं प्रोग्राम करके आया था कीर्तन करके। दोपहर को आप जब आए तब? तो रात में घर में कोई नहीं था? रात में फंक्शन में गए थे सारे, मैं भी गया था, मैं वहीं से गुरुद्वारे आ गया। फिर मैं चलो मैं आऊँगा, फिर मैं बच्चे भी आ जाएंगे दोपहर तक। ये कांड हो गया हमारे साथ। मैंने उस टाइम में तुरंत पुलिस वालों को बुला लिया और ये आए हैं, कोई फिंगरप्रिंट वाले कोई नहीं, बस ऐसे वीडियो बना के चले गए हैं, हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। और रात को 11:15 बजे इन्होंने अपने आप ही जैसे कोई जाली रिपोर्ट बना दी है। नाम मेरा गलत, पापा जी का नाम मेरा गलत और जी मेरी गलत, और 80,000 रुपये लिख दिया। ऊपर में हम नहीं लिख सकते, नहीं तो आपको प्रूफ देना पड़ जाएगा। मकान का हाउस टैक्स मैं देता हूँ, बिजली का बिल मैं देता हूँ, पानी का बिल मैं देता हूँ, कोई सामान तो जीएसटी में देता हूँ। इन्होंने पुलिस वाले ने क्या किया? आज मैं इतना टाइम हो गया, बुजुर्ग मेरे पापा जी हैं, ना मेरी मिसेस है ना मेरे माता जी हैं, बच्चे 2 हैं, बच्चे की मैंने शादी करनी थी और सामान सब कुछ लेकर चला। अब मैं कहाँ गुहार लगाऊँ? ये कब की घटना है, कितने दिन पहले हुआ? ये थोड़े दिन ही हुए हैं सर। लगभग आप अगर बता सके समय? 1 महीने, 1 साल पहले। सर
मतलब 1 साल से आप चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई। मैंने माननीय राष्ट्रपति, 2 बार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबको मैंने, LG, लालपुर जी, सबको मैंने दिया है। ASP DSP को सब 2 बार जाकर मिल के आए, गुहार लगाई है। जाते हैं वो CP साहब DSP को फ़ोन करते हैं, SHO को ब्लॉक, आई को ब्लॉक को, मैं भी खा। आप देख सकते हैं लेटर है, मैं चाहूँगा आप दिखाएं। अभिषेक आप थोड़ा जूम करके दिखाएं। ऐसे पकड़िए, देख सकते हैं सभी लेटर लिखा हुआ है। और मतलब ये पूरा लेटर का पुलिंदा है कि अलग अलग जगह पे चिट्ठियाँ लिखी गई है। आप देखिए किस तरीके से ये लिखा गया है, डिप्टी सेक्रेटरी दिल्ली, और अलग अलग तरीके से सभी जगह पे, थाने में, प्रधानमंत्री को, DM SDM के बाद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सब जगह पे लिखा गया है, राज्यपाल, राष्ट्रपति। लेकिन ये कह रहे हैं सुनवाई नहीं। तो क्या कहा जाता है आपको जब आप जाते हैं तो आपको सब क्या कहते हैं? कार्रवाई चल रही है जी, 3 टीमें लग रही हैं, आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको आश्वासन नहीं, लेकिन झूठा आश्वासन दिया है। IO ने बदल दिया, हमें नहीं पता क्यों बदला है। दूसरे IO सुनील जी हैं, वो बोलते हैं कि जी आपको ज्वेलरी और कैश नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। तो आपने जो रिपोर्ट लिखवाई, जिसे आपने कहा कि अपने आप उसमें 80,000 रुपये चोरी होने का लिख दिया गया, तो बाद में रिपोर्ट चेंज कराया गया? मैंने फिर जाके बोला, मैंने गुहार किया, इसका अच्छा फिर वो कोई बात नहीं, हम रिपोर्ट चेंज कर देते हैं। फिर जब मैंने कमिश्नर साहब, यहाँ पे DSP साहब होते, तब जाके मेरी रिपोर्ट इन्होंने ओके की है। तो आपके हिसाब से कितनी चोरी हुई है? 25 लाख की कम से कम मेरे, 25 लाख की चोरी हुई है। क्योंकि बच्चे की शादी का प्रोग्राम था। सारा सारा कैश ही था? कैश था, वो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी? ज्वेलरी थी, 25 लाख कैश और ज्वेलरी कितने की हुई? प्लस था। अच्छा 3.5 पौने 4 लाख कैश था मेरा, और बाकी ज्वेलरी थी। अच्छा, मतलब 20 लाख के लगभग ज्वेलरी थी ज्वेलरी तो बेटी की शादी के लिए। शादी के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ मुझे। वैसे लिखा होता दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। मुझे तो दिख रहे, मुझे तो 84 की इन्होंने याद दिला दी। 84 में हमारे साथ यही हुआ, आके दिखती थी पुलिस और उनको भेज देते, अच्छों को भेज देते। आज वही हमारे साथ हो गया। 90 साल के मेरे पिताजी, बच्चे मेरे 2 हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। आपके सुझाने से मैं, मेरी ये गुहार माननीय गृह मंत्री जी से, दिल्ली के राज्यपाल से और मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के बेनती है, रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे जस्टिस दिलाया जाए। जो मेरी ज्वेलरी और पैसा चोरी हो गया वो दिलाया जाए। कितने घर बर्बाद, उसके ऊपर 9 केस चल रहे हैं, दिल्ली में भी और गाजियाबाद में, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आपके यहाँ से MLA है सरदार जरनैल सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, जो गार्डन में आते ही क्षेत्र, आपने सिरसा जी से मिला? सिरसा से मिल के आए हूँ। उन्होंने SP साहब को फ़ोन किया, राठी साहब हैं, वो बोलते हैं सर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कल तक पकड़ा जाएगा। तो ये बात कब बोला उन्होंने? ये 7 महीने हो गए इस बात को। 7 महीने पहले बोला कि कल पकड़ा जाए। कल पकड़ा जाएगा। जब आप सर चिंता मत करो। दोबारा उनके पास हफ्ते बाद कहते हैं मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, अपने IO से बात करो या SHO से बात करो। झूठा आश्वासन। ASP राठी साहब। तो फिर दोबारा सिरसा साहब को आपने बोला कि? मैं सिरसा साहब फिर इलेक्शन जो आ गए उसके बाद अब मैं मीटिंग करके जाके मिलूंगा, गुहार लूँगा। आपके जन से मेरी रिक्वेस्ट है माननीय गृह मंत्री जी सबसे कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं कहाँ जाऊँ, 8,000 मेरी तनख्वाह है गुरुद्वारे में, अब कैसे मैं शादी करूँगा बच्ची की। जी बिल्कुल। अभी जैसे आपने कहा कि आप गृह मंत्री से भी मिला, रक्षा मंत्री से भी आप लेटर लिख के दी, अभी सरकार बदली दिल्ली में, तो आपने जो नई मुख्यमंत्री है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उनके पास, मुख्यमंत्री के पास भी पहुँचा? मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। मैं अपने MP जो है, MP शेखावत जी, मेंबर पार्लियामेंट, उनसे मिल के आया हूँ। उन्होंने भी फ़ोन किया। हाँ, कमलजीत से हमें बात कर रहे हैं। मैंने कोई नहीं छोड़ा बंदा, लेकिन कोई गरीबों के लिए कोई मैं देखना, कोई इंसाफ नहीं, कोई कानून नहीं है हमारे लिए। क्या लगता है आपको, कहाँ लापरवाही हो रही है और क्यों इसमें इतनी ढीली बरती जा रही है, आपके हिसाब से क्या लगता है? यही हिसाब है कि गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है, मैंने ये देखा है। यही पीछे पश्चिम बिहार में चोरी हुई है, SHO के रिटायर, हफ्ते के अंदर वहाँ से बंगाल से लेके आ गए हैं और सामान दे दिया। 40 लाख की चोरी थी। हम कहाँ जाएंगे, ऐसे में हमारा कोई पता नहीं है, गुरुद्वारे वाले हैं। बिल्कुल। इसमें एक बात जो इन्होंने बोला है, ख़ास बात इसमें यह है कि जब कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो आपने भी देखा होगा कि मुजरिम घंटों में पकड़ लिया जाता है, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर मुजरिम को पकड़ लिया जाता है और उस पर कार्रवाई हो जाती है। आखिर आम जनता के लिए, जो आम इंसान है, जो अपनी रोटी दाल के लिए कमाता है, परिवार को चलाता है, अगर उस बंदे के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो उसमें इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है, ये भी एक बात है जो सोचने की ज़रूरत है। आखिर वैल्यू, इज्जत, पैसा सबका बराबर होता है, तो एक आम आदमी की सुनवाई में इतनी लापरवाही
क्यों होती है? जी, आपके क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? रमनदीप सिंह। जी रमनदीप जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैंने जहाँ तक वो पुलिस वालों ने सारा कुछ हमें बताया है कि वो गाड़ी की चोरी की थी जिससे वो आए हैं, और हमें एटीएस की टीम है एक पंजाबी बाग में जो कह रहे हैं कि एसीपी साहब ने लगाई थी, और वो बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर उन्होंने सब हमें रिकॉर्डिंग पढ़ी है, उन्होंने हमको बोला है कि वहाँ पर वो आपकी पुलिस चाहे तो वो उनका घर सीज करके आपको पैसा दे सकती है, आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, सुन सकते हो। और वीडियो सारी है जो चोर हाँ, वो वीडियोस भी पड़ी हुई हैं सारी। अच्छा, सीसीटीवी में जो बंदा चोरी करके गया उसकी शक्ल भी दिख रही है? शक्ल उन्होंने पूरा ट्रेस कर लिया बंदे को कि ये बंदा आइडेंटिफाई पता कर लिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि उनका सीमापुरी में अपना घर है, वो पहले कह रहे थे झुग्गी है, फिर जो एटीएस की टीम थी उन्होंने बताया उसकी 3 मंजिला घर बना रखा है, उनकी फैमिली ड्रग्स का काम करती है, पुलिस उन्हें कहती है पहले तो हमारा आइयो, हमें मनीष जी कह रहे थे नहीं हो पाएगा, हम तो उस इलाके में जा नहीं सकते, थोड़ा इलाका ऐसा है। फिर कह रहे कि नहीं हम गए हैं, हमारी टीम हमें गई है, वहाँ पर वो होता ही नहीं है, पर वो यहीं पर ही है, उसके पास सेंट्रो कार है अपनी, वो अपनी कार में सेंट्रो कार में अब रात को आता है, दिन में चला जाता है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस ने हमें कहा था नहीं वो यहाँ पर है ही नहीं है। वो बहुत गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस को पता है। अच्छा, आपके पास वीडियो फुटेज भी है सीसीटीवी वगैरह का? तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स आपने पुलिस को दी है? पुलिस को पता है, पुलिस को सब खुद निकाल के हमें दी है, अच्छा, पुलिस ने खुद निकाल के हमें दिया है। तो ये चीज़ें आपने एमएलए साहब को भी दी है? एमएलए साहब को पता है। एमपी को भी दी है? हाँ जी। तो क्या लगता है, आप यंग है, आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपके अंदर क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? वही पापा की बात है, पापा सही कह रहे हैं, गरीबों के लिए कोई है नहीं। अमीर बंदा होता है जो प्रेशराइज होता है, पॉलिटिशियन होता है, उनके लिए बंदा प्रेशर डालता है, वो काम करते हैं। आप क्या मांग करना चाहेंगे सर? आप इसमें कैमरा में देख के बोले क्या मांग करेंगे? मेरी आपके जनने से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सबसे पहले मेरे मुख्यमंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जो हमारे एमएलए बने, हाथ जोड़ के बेनती है मुझे ज्वेलरी और मेरा कैश मुझे दिलवाया जाए, और किसी का घर बर्बाद नहीं। जो मेरा घर तो बर्बाद हो गया, उस पर कितने केस चल रहे हैं, हमें पुलिस ने गुमराह किया। आज मैं बोल रहा हूँ दुखी होके, पुलिस ने हमें गुमराह किया। आप मत किसी के पास मत जाइए, हम बैठे हैं, हम पकड़ लेंगे। माननीय अपना SHO विनीत पांडे जी बाहर से हमें भेज देते थे, आप जाओ हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, लेकिन हमें अब सिर से पानी निकल गया। आपको सुझाने से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे पैसा और मेरी ज्वेलरी दिलाया जाए, का मैं अपने बच्चे की आगे शादी कर सकूँ। तो जैसे कि आपने इनकी बात सुना, और ख़ास करके इनका कहना है कि जो भी इनकी चीज़ें यहाँ से चोरी हुई है उन्हें वापस कराई जाए, और आरोप तो ये भी है कि पुलिस की तरफ से जो एक्यूज है उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं होती है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटते हैं, गोलमोल जवाब दे करके टाल दिया जाता है, और लंबे समय से यही प्रक्रिया चलती आ रही है। आखिर एक आम आदमी कब तक चक्कर घिन्नी की तरह चक्कर काटता रहेगा दफ्तर से दफ्तर तक? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो विक्टिम है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और दोषी को उनकी अपराध की सज़ा भी मिलनी चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।